आपको गर्व से भर देगी भारतीय सेना से जुड़ी ये बातें। हम सभी भारत देश में रहने वाले एक साधारण नागरिक हैं और आप या मैं कोई भी बचपन से ही किसी न किसी सहारे के या किसी न किसी सुरक्षा के बड़ा होता हुआ आया है। तो जैसे हर समय माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, उसी तरीके से भारतीय सेना हम भारतीय नागरिकों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आज इस सेना के लिए कुछ शब्द आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी देश की तरक्की और उसकी सुरक्षा में वहाँ की सेना का बहुत बड़ा साथ होता है। ये सैनिक ही हैं जो सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि देश के अंदर लोग खुशहाल रहें और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। हिंद की सेना पर हम सभी को नाज है, लेकिन आप अपनी आर्मी के बारे में कितना जानते हैं? आइए हम आपको इंडियन आर्मी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें इस वीडियो में दर्शाने या बताने जा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और इसे भारतीय सेना कंट्रोल करती है। ये ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप सभी ने 90 की दशक की मूवी बॉर्डर, जो एक इंडियन आर्मी पे पूरी तरीके से दर्शाया गया था, उसको तो देखा ही होगा। तो बॉर्डर फिल्म में लोंगेवाला की लड़ाई तो आपने देखी ही होगी। यह लड़ाई हकीकत में हुई थी। इसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। इस लड़ाई में भारत के 2 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के लगभग 200 सैनिकों की जान गई थी। लोंगेवाला की लड़ाई में भारत का एक एंटी टैंक बर्बाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए थे। इस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ आप सभी को तो याद होगी। क्या आपको ये पता है कि उस समय जो अभियान ऑपरेशन राहत के लिए चलाया गया था, वो सबसे बड़ा नागरिक बचाव अभियानों में से एक था। इस अभियान में एयरफोर्स ने लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेना है और इसके हर सैनिकों से स्वेच्छा से देश की सेवा करने का काम चुना है। संविधान में जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती करने का भी प्रावधान है, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक अपने स्वेच्छा से ही सैनिक बनने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। और हमें अपने देश से प्यार जो है इतना, जो जंग 1971 के खात्मे के बाद भारतीय सेना ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह युद्ध बंदियों की सबसे बड़ी संख्या थी। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तानी के 2 टुकड़े हो गए और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। तो शायद आपको मालूम चल गया हो कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुई। वो कोई और नहीं है, हमारी भारतीय सेना के बदौलत ही हुई। आपने बहुत ही कम देखा होगा या फिर ना के बराबर होगा कि कभी भी भारतीय सेना में धर्म का कोई जगह नहीं है। भारतीय की अन्य कई सरकारी संस्थानों के विपरीत भारतीय सेना में जाति या धर्म आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आर्मी के सैनिक अपनी मेरिट और फिटनेस के बल पर सेना का हिस्सा बनते हैं। एक बार सेना ज्वाइन करने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ सैनिक होता है, किसी का नाते या रिश्तेदार नहीं। पहाड़ों में और ऊंची जगहों की लड़ाई में भारतीय सेना का महारत हासिल है और सारी दुनिया यह बात मानती भी है। सियाचिन में हमारे सैनिकों की मौजूदगी और कारगिल की जंग इस बात के सबूत भी हैं। शायद ही आपको ये सब मालूम होगा कि भारत ने 1970 और 1990 के दशक में चुपके से परमाणु परीक्षण कर लिया था। यह काम इतनी सफाई से किया गया था कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसे CIA के अब तक की सबसे बड़ी नाकामियों में गिना जाता है।
इसी के साथ में मेरे देश प्रेमियों, अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। एक भारतीय नागरिक होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी सेना कौन से नंबर पे है। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सेना तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी सेना है और इससे ऊपर नंबर 1 पे अमेरिका और चीन भी है। चीन के पास लगभग 23 लाख, अमेरिका के पास लगभग 15 लाख और भारत के पास 13 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। शायद ही कुछ भारतीय लोगों को ये जानकारी होगी कि भारतीय सेना समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को मानद रैंक भी देती है। जैसे सचिन तेंदुलकर भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय थल सेना में ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। भारतीय सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के तहत कोलकाता में एक सैन्य विभाग के रूप में किया गया था। इंडियन आर्मी के लिए बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज इसको एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।